हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं हमारे दो नन्हे मुन्ने स्टूडेंट से। ही इज I am Harshit Tripathi. एंड शी इज I am Harshita Tripathi. ओके। फ्रेंड्स, ये दोनों ही स्टूडेंट इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं और इनमें से हर्षित त्रिपाठी इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करता है और हर्षिता त्रिपाठी हिंदी मीडियम स्कूल से। ओके फ्रेंड्स, हम इस वीडियो और आने वाले वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे इंग्लिश बोलना। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी मातृभाषा को सीखा है बिना किसी ग्रामर को, व्याकरण को सीखे हुए, पहले हमने बोलना सीखा, उसके बाद हमने स्कूलों में, कॉलेजों में या ट्यूशन कोचिंग में हमने उसकी ग्रामर को सीखा। तो इसी तरह से हम पहले इंग्लिश को बोलना सीखेंगे, हाँ, साथ ही उसकी ग्रामर को भी लेकर चलेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हर्षित एंड हर्षिता, आज हमने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सेम डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो हर्षित, आप लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत किससे करते हैं? किसी व्यक्ति से। ओके, वो व्यक्ति कौन हो सकता है? वो व्यक्ति मैं हो सकता हूँ, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसे हम इंग्लिश में किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। ओके, Yes, sir. तो हर्षिता, जानते हैं हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आई। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आई। ओके, और जब हम बहुत सारे लोग होते हैं तो आपस में अपने आप क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी, यानी हम। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। ओके, और जब कुछ लोग हमसे अलग होते हैं और दो या दो से अधिक लोग खड़े होते हैं, सामने होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? They. यदि हम उन्हें बोलते हैं वे, दे मीन्स वे। ओके, और हम सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आप। क्या बोलते हैं? आप। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? यू, राइट। और बहुत सारी कुछ वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं। ओके, ये निर्जीव चीजें होती हैं तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? दीज। क्या बोल सकते हैं? These. और दूर वही चीजें, वही वस्तुएं अगर दूर कहीं रखी हुई है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? दोज। क्या बोलते हैं? Those. तो यहाँ तो आपको क्लियर हुआ। Yes, sir. अपने आप को हम क्या बोलते हैं? आई। I. ओके, और दो या दो से अधिक लोगों को जो हम साथ में हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? वी, यानी हम। और दो या दो से अधिक लोग जब हमसे दूर खड़े हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे। ओके, और हमारे सामने जो व्यक्ति हैं, जैसे मेरे लिए आप, ओके, और आपके लिए मैं, क्या है? यू। ओके, हम सामने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? You. ओके, और बहुत सारी या दो या दो से अधिक चीजों के लिए, पास में जो चीजें हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? दीज, और दूर वो चीजें हैं तो क्या बोलेंगे? Those. राइट। Yes, sir. सेम राम एंड श्याम, यानी दो या दो से अधिक नाम। ओके, दो या दो से अधिक नाम, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा राम एंड श्याम, कोई भी नाम होते हैं, हर्षित एंड हर्षिता। ओके, ये आई, वी, दे, यू, दीज, दोज और दो या दो से अधिक नाम, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? Subject. और ये सभी शब्द क्या है? प्लूरल नंबर। कौन से है? Plural number. यानी हम इन्हें कह सकते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन. वेरी गुड। सेम, जब कोई एक व्यक्ति हमारे सामने होता है या थोड़ा दूर होता है उसे हम कहते हैं वह, यानी थर्ड पर्सन। जब हम आप किसी और व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ? वह है। चाहे वो लड़का है तो वह है, चाहे वो लड़की है तो वह है, लेकिन लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। राइट। Yes, sir. Yes, sir. हम बॉय को क्या बोलेंगे? ही, और गर्ल को क्या बोलेंगे? सी। ओके, सेम, यदि कोई वस्तु है, कोई निर्जीव है, उसे एक कोई चीज है, जैसे ये मार्कर ही है तो हम इसे बोल सकते हैं एट। क्या हो सकते हैं? एट। राइट।
सिंगल वन थिंग को क्या बोलना है? इट। ओके। दिस, कोई पास में हमारे से यही मार्कर मेरे पास में है, मेरे हाथ में ही है, तो मैं क्या उसे बोलूंगा? दिस। क्या बोलूंगा? This. ओके। लेकिन यही मार्कर कहीं दूर पड़ा हो तो मैं उसे बोलूंगा दैट। क्या बोलूंगा? That. यानी पास की किसी एक चीज को आप क्या बोलते हैं? दिस, और दूर की किसी एक चीज को क्या बोलते हैं? दैट। That. सेम जैसे आपने दीज का यूज करते हैं पास की एक से अधिक चीजों के लिए, और दोज यूज करते हैं दूर रखी हुई एक से अधिक चीजों के लिए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। दैट भी हम सिंगल किसी वन चीज के लिए यूज करते हैं। ओके, जो हमसे क्या है? दूर है। क्या है? जो हमसे दूर है। ओके। और आपने देखा कान्हा, यानी कोई एक नेम, कोई भी एक नेम, तो आपने देखा ही, सी, इट, दिस, दैट, और कोई एक नेम, ये होते हैं हमारे क्या है? ये सब्जेक्ट। बट कैसे सब्जेक्ट है ये? एक वचन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? सिंगुलर नंबर। ओके। तो आपने यहाँ क्लियर किया कि ये आपका आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, ये है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। क्या है ये? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। और दो या दो से अधिक नेम भी। ओके। यहाँ देखा आपने ही, सी, इट, दिस, दैट, एनीवन, नेम, ये आपके हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ओके। Yes, yes. ही, सी, इट, दिस, दैट, और कोई एक नाम, क्या है ये? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब आपको देखना है कि मैंने यहाँ नोट किया है डू। क्या नोट किया है? Do. तो डू को मैंने लिया है आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, टू और मोर देन टू नेम के साथ। यानी डू का यूज करना आपको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ओके। Yes, sir. एंड डच को लिया मैंने ही, सी, इट, दिस, दैट एंड वन नेम के साथ। तो डच का यूज करना आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब बच्चों हमें किसी भी व्यक्ति से, इन सभी आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, सभी से कुछ पूछना है कि क्या आप ऐसा काम करते हो? क्या आप ऐसा काम करते हो? ओके। ये हमें पूछना सीखना है आज के इस स्ट्रक्चर से, राइट। और जवाब देना भी सीखना है। यदि यही सेम क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछा कि क्या आप ऐसा करते हो, तो हमारा जवाब क्या हो सकता है? या तो अगर मैं करता हूँ, ओके, यदि मैं करता हूँ तो क्या बोलूँगा? यस आई डू। और अगर मैं नहीं करता तो नो आई डोंट। आप भी बोलिए, यदि आप कोई काम करते हो तो आप क्या बोलेंगे? Yes, I do. अगर आप नहीं करते हैं तो No, I don't. ओके। जैसे मैंने पूछा आपसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, डू यू स्पीक ट्रुथ? डू यू स्पीक ट्रुथ? क्या आप सच बोलते हो? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? Yes, या no. बट क्या बोलना चाहोगे आप? Yes. यस आई डू। ये नहीं बोला आपको यस आई स्पीक ट्रुथ, नो, आप बोला यस आई डू, राइट? Yes, sir. ओके। मैंने पूछा आपसे डू यू हेल्प द पुअर? डू यू हेल्प द पुअर? क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? Yes, I do. यस आई डू। अगर नहीं करते हैं तो No, I don't. ओके। इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यदि किसी ने हमसे पूछा है तो हम जवाब दे सकते हैं यस आई डू और नो आई डोंट। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस की जाए। Yes, sir. प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। चलिए, डू आई स्पीक ट्रुथ? डू आई स्पीक ट्रुथ? समझे आप लोग? डू आई स्पीक ट्रुथ यानी क्या मैं सच बोलता हूँ? ओके, Yes, sir. क्या मैं सच बोलता हूँ? ओके, अपने आप से पूछा क्या मैं सच बोलता हूँ? यस आई डू, हाँ मैं बोलता हूँ। ओके, डू वी स्पीक ट्रुथ? क्या हम सच बोलते हैं? यस वी डू। ओके, डू दे स्पीक ट्रुथ? क्या वे सच बोलते हैं? यस दे डू। ओके, अगर नहीं बोलते तो नो दे डोंट। नो दे डोंट। ओके, डू यू स्पीक ट्रुथ?
अगर बोलते हैं तो यस यस आई डू, अगर नहीं बोलते तो नो आई डोंट। ओके, डू या दीज डूज में आपको कोई एक्शन नहीं, क्योंकि निर्जीव चीजें होती हैं तो ये कोई एक्शन तो नहीं करती हैं। फिलहाल इनको अभी बात के स्ट्रक्चर में देखेंगे। ओके, सेम चलते हैं। जैसे डू राम एंड श्याम स्पीक ट्रुथ, क्या राम और श्याम सच बोलते हैं? यदि बोलते तो यस दे डू, अगर नहीं बोलते तो नो दे डोंट। ओके, सेम डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डज ही, कोई और वर्ब लेते हैं। ओके, डज ही टेक टी, मैंने लिया डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? किसी के बारे में मैंने पूछा आपसे कि क्या वह चाय पीता है? यस ही डज या फिर नो ही डोंट, नो ही डजंट, यस ही डज, हाँ वह पीता है, या नो ही डजंट, नहीं वह नहीं पीता है। ओके राइट। यस सर। डज सी टेक टी, क्या वह चाय पीती है? यस सी डज, नो सी डजंट, राइट। यस सर। ये एक निर्जीव के लिए है, ये कोई एक्शन तो नहीं करेगा। ओके, ये भी एग्जाम्पल के लिए है। डज कान्हा ओके टेक टी, क्या कान्हा चाय पीता है? यस ही डज, ओके नो ही डजंट। इस तरह से आप किसी भी पर्सन से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क, ओके, एंड रिप्लाई, यू कैन रिप्लाई बाय सेइंग यस आई डू, नो आई डोंट। Am I right? Yes sir. You got it? Yes sir. Okay, very good. तो हर्षित एंड हर्षिता समझ में आया? Yes sir. तो चलिए जो बोर्ड पर कुछ मेन वर्ब्स नोट हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। ओके Yes आपके sir. साथ। तो फर्स्ट हर्षित या हर्षिता? हर्षित। हर्षित, ओके करो। यस यस हर्षित, ये आपके सामने स्ट्रक्चर नोट किया गया है। ओके, इस स्ट्रक्चर का यूज कर आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ओके, आर यू रेडी? यस सर। ओके चलिए, क्या आप सत्य बोलते हैं? क्या आप सत्य बोलते हैं? यस। डू यू स्पीक ट्रुथ? गुड। क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? डू यू हेल्प द पुअर? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? यस यस। डज शी स्पीक इंग्लिश? गुड। क्या वह झूठ बोलता है? क्या वह झूठ बोलता है? डज ही स्पीक लाई? गुड। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? यस। डू आई प्ले क्रिकेट? यस। क्या आप चाय पीते हो? डू यू टेक टी? गुड। क्या वह मैसेज लिखता है? क्या वह मैसेज लिखता है? यस। डज ही राइट सॉरी मैसेज? गुड गुड। क्या वह कपड़े धोती है? डज शी वॉश क्लॉथ्स? वेरी गुड। क्या आप घूमने जाते हैं? डू यू गो फॉर वॉक? वेरी गुड। क्या मैं दूसरा सम्मान करता हूँ? डू आई रेस्पेक्ट अदर्स? गुड। ओके। क्या आप पौधों को पानी देते हैं? डू यू वाटर द प्लांट? वेरी गुड। क्या वह मूवी देखता है? क्या वह मूवी देखता है? Yes, yes. डज ही वॉच मूवी? वेरी गुड। गुड। हैव योर सीट। नाउ हर्षिता कम। ओके हर्षिता, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, क्या आप समाचार सुनते हैं? डू यू लिसन न्यूज? वेरी गुड। क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? डू यू वर्शिप द गॉड? गुड। क्या आप अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं? डू यू ओबे योर पेरेंट्स? वेरी गुड। क्या वह अपने देश से प्यार करता है? डज ही लव हिज कंट्री? वेरी गुड। क्या वह गाना गाती है?
क्या वह गाना गाती है? डज शी सिंग सॉन्ग? वेरी गुड। क्या वह नाचता है? क्या वह नाचता है? डज ही डांस? वेरी गुड। क्या आप नाराज होते हैं? क्या आप नाराज होते हैं? डू यू गेट एंग्री? क्या आप शोर मचाते हैं? क्या आप शोर मचाते हैं? डू यू मेक नॉइज? वेरी गुड। ओके, तो देखा मित्रों आपने, ये छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से ट्रांसलेट किया। इसी तरह से आप लोगों को भी अपने बच्चों के साथ उनकी हेल्प करना है और उनको इंग्लिश सीखने में मदद करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।